लॉर्ड्स यानी क्रिकेट का मक्का, जो सिर्फ एक मैदान नहीं बल्कि क्रिकेट की जीती जागती धरोहर है, जिसमें खेलने का सपना हर क्रिकेटर संजोता है, लेकिन यह चाहत किसी की ही पूरी हो पाती है। इस मैदान पर कदम रखना किसी भी क्रिकेटर के लिए गर्व की बात है। कहते हैं कि एक क्रिकेटर का करियर तब तक पूरा नहीं होता जब तक कि उसने लॉर्ड्स पर क्रिकेट न खेली हो। इसी इतिहास में रुचि लेते हुए सहारा समय टीवी नेटवर्क के ग्रुप एडिटर और सहारा समय न्यूज नेटवर्क के ग्रुप एडमिन हेड रमेश अवस्थी लंदन पहुंचे। मैं इस समय लंदन के लॉर्ड्स के मैदान में। पूरी दुनिया का हर क्रिकेटर चाहता है कि वो एक बार लंदन आकर इस लॉर्ड्स के मैदान में क्रिकेट जरूर खेले। हर क्रिकेटर का भी ये सपना होता है कि वो इस लॉर्ड्स के मैदान को जरूर देखे। मेरा भी एक सपना था कि मैं कभी लॉर्ड्स के मैदान में जाकर लॉर्ड्स के मैदान को देखूं, और आज मैं इस लॉर्ड्स के मैदान में और मेरा ये शायद सपना पूरा हुआ। लॉर्ड्स वो मैदान है जो भारतीयों के दिलों में खास जगह रखता है, क्योंकि इसी मैदान से शुरू होता है भारतीय क्रिकेट का वो सफर जिसने टीम इंडिया की दशा और दिशा बदल कर रख दी। जो टीम वनडे वर्ल्ड कप के पहले 2 एडिशन में कोई कमाल नहीं दिखा पाई थी, उसने साल 1983 में वर्ल्ड कप में ऐसी गाथा लिखी कि दुनिया ने भी भारत का लोहा मान लिया, और उसके बाद भारतीय क्रिकेट ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1983 के वर्ल्ड कप में जब कपिल देव की कप्तानी में भारतीय टीम लॉर्ड्स के मैदान पर उतरी तो एक्सपर्ट्स इस टीम को जरा भी भाव नहीं दे रहे थे। वजह थी वर्ल्ड क्रिकेट में वेस्ट इंडीज का दबदबा, जिसके सामने भारत को कम आंका जा रहा था। लेकिन लॉर्ड्स का मैदान 25 जून 1983 को एक अलग इतिहास लिखने की ठान चुका था। भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 183 रन बनाए और वेस्ट इंडीज के आगे ये स्कोर बहुत ही छोटा था। लेकिन उस दिन लॉर्ड्स की सोच कुछ अलग थी। वेस्ट इंडीज की टीम भारत के सामने लड़खड़ा गई और वर्ल्ड क्रिकेट को मिला नया चैंपियन। जिन अंग्रेजों ने हम पर सालों साल तक राज किया, उनके सबसे आकर्षक मैदान पर तिरंगा लहरा रहा था। इसके बाद तो जब कपिल देव ने वर्ल्ड कप की ट्रॉफी थामी तो लॉर्ड्स के इतिहास में लम्हा हमेशा के लिए दर्ज हो गया। लॉर्ड्स का मैदान भारतीयों के लिए कई मायनों में महत्व रखता है। पहला ये कि 1983 में कपिल देव के नेतृत्व में भारतीय टीम ने वर्ल्ड कप जीता था। दूसरा, सौरव गांगुली के नेतृत्व में भारत और इंग्लैंड की सीरीज में भारत ने इंग्लैंड को करारी शिकस्त दी थी, और सौरव गांगुली ने यहीं से अपनी टी शर्ट को हलाया था। उनकी ये टी शर्ट पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गई, और इसलिए इस लॉर्ड्स के इस मैदान में सौरव गांगुली के नाम से एक गैलरी, क्रिकेट गैलरी बनाई गई है। और वहीं पास में आप देख रहे हैं कि क्रिकेट की गैलरी को एक नाम दिया गया है कि कपिल देव क्रिकेट गैलरी। तो इसलिए भारत के लिए एक गर्व की बात भी है कि उनके 2 खिलाड़ियों के नाम से लॉर्ड्स के इसी मैदान में क्रिकेट गैलरी का नाम दिया गया। कहते हैं इतिहास खुद को दोहराता है। साल 2002 में भी कुछ ऐसा ही लम्हा आया। मैदान वही था, लेकिन अब वार अंग्रेजों पर होना था। सौरव गांगुली के नेतृत्व में टीम इंडिया को लॉर्ड्स में इंग्लैंड से जंग लड़नी थी। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 325 रन का स्कोर बनाया। जवाब में सहवाग और गांगुली ने टीम इंडिया को शानदार शुरुआत दी, लेकिन एक बार इन दोनों के विकेट क्या गिरे, फिर तो विकेट गिरने का सिलसिला ही शुरू हो गया। सचिन के विकेट के बाद तो लगा ही नहीं कि टीम इंडिया उठ पाएगी, लेकिन तभी लॉर्ड्स में फिर से चमत्कार हुआ। मोहम्मद कैफ और युवराज सिंह की जोड़ी ने अंग्रेजों पर जोरदार हमला बोला और टीम इंडिया को हारे हुए मैच में जीत दिला दी। लॉर्ड्स में एक बार फिर तिरंगा लहराने लगा, लेकिन इसके बाद का नजारा तो देखने लायक था। जीत के जश्न में डूबे भारतीय कप्तान सौरव गांगुली ने लॉर्ड्स की बालकनी से ही टी शर्ट उतारकर लहरा दी और अंग्रेजों के घमंड को चकनाचूर कर दिया। लॉर्ड्स में एक बार फिर इतिहास रचा गया। लॉर्ड्स का इस मैदान का इतिहास बहुत पुराना है, तो आइए हम दिखाते हैं लॉर्ड्स के इस मैदान के इतिहास के बारे में। लॉर्ड्स को क्रिकेट के सबसे पुराने मैदानों में से एक माना जाता है। इस ग्राउंड का नाम इसके ओनर थॉमस लॉर्ड के नाम पर रखा गया था। इस मैदान पर पहला टेस्ट मैच इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच साल 1884 में खेला गया था। इसके बाद से ये क्रिकेट का रेगुलर वेन्यू बन गया और विदेशी टीम जब भी इंग्लैंड में आती उन्हें अंग्रेजों का सामना इसी मैदान पर करना पड़ता था। क्रिकेट की दुनिया में जब बदलाव आए और वनडे क्रिकेट का आगाज हुआ तो क्रिकेट के पहले वर्ल्ड कप का फाइनल भी लॉर्ड्स में ही आयोजित हुआ। यही नहीं, पहले 3 वर्ल्ड कप फाइनल्स लॉर्ड्स में ही खेले गए।
वहीं साल 1999 और साल 2019 वर्ल्ड कप का फाइनल भी लॉर्ड्स में ही आयोजित किया गया। लॉर्ड्स के मैदान को इंग्लैंड के वासी धरोहर की तरह मानते हैं। हरी घास से सजा ये मैदान लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है और इंग्लैंड आने वाले लोग लॉर्ड्स का विजिट करना नहीं भूलते। लॉर्ड्स का मीडिया सेंटर भी बेहद खूबसूरत है, जिसे साल 1999 के वर्ल्ड कप के दौरान तैयार किया गया था। लॉर्ड्स का मालिकाना हक क्रिकेट की नियम बनाने वाली संस्था MCC यानी कि मालिबन क्रिकेट क्लब के हाथों में है। लॉर्ड्स के बारे में कहा जाता है कि ये वो मैदान है जिस पर पूरी दुनिया को नाज है। सालों साल बीत गए, क्रिकेट में भी बहुत बदलाव आ गए, लेकिन लॉर्ड्स के लिए दीवानगी वक्त के साथ बढ़ती ही जा रही है।